क्या हमारा जीवन पूरी तरह किस्मत के भरोसे चलता है या फिर हमारे कर्म ही हमारी मंजिल तय करते हैं? क्या नियति सब कुछ पहले से ही लिख देती है या कर्म भी उसमें अपनी कलम चलाता है? हम सब के मन में यह प्रश्न कभी ना कभी उठता ही है कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है कि हमें क्या मिलने वाला है, तो हम मेहनत क्यों करें? या फिर क्या हम अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं? अनेक प्रश्नों की भांति इस प्रश्न का उत्तर भी हमें गीता में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं, परंतु वर्तमान पल हमारे हाथ में है, और वही वर्तमान आने वाले भविष्य को आकार देता है। यही सूत्र है जीवन का। नियति अवसर देती है, पर परिणाम तय होता है कर्म से। आज बहुत से लोग असफल होकर कहते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन तब वे यह नहीं सोचते कि सफलता के लिए क्या उन्होंने पर्याप्त कर्म किए। सोचिए, अगर किसान खेत में बीज ही ना डाले तो क्या केवल किस्मत से फसल उग जाएगी? अगर विद्यार्थी किताब ही ना खोले तो क्या केवल भाग्य से परीक्षा पास हो पाएगी? नहीं, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म से नींव रखी जाती है। इसी संदर्भ में आइए मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आपको कुछ लघु कथाओं और उदाहरणों से इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मनुष्य का जीवन नियति से चलता है या कर्म से? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह वैसे ही है जैसे नाविक जब नाव चलाता है तो हवा की दिशा नियति है, पर चप्पू चलाना उसका कर्म है, और चप्पू हमारे हाथ में है। अगर हम हाथ बांध कर बैठे रहें तो हवा हमें जहां चाहे ले जाएगी, लेकिन अगर हम चप्पू थाम लें तो हवा का सहारा लेकर मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। यही कर्म और नियति का संतुलन है। ऐसी ही एक और कथा मिलती है कि एक व्यक्ति ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तैरना न जानते हुए भी यह सोचकर नदी में छलांग लगा दी कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, और फिर जब वह डूबने लगा तो भगवान से खुद को बचाने की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुछ देर में एक नाव आई, पर उसने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाएंगे। फिर दूसरा जहाज आया, उसने उसे भी मना कर दिया। अंततः वह डूब गया। स्वर्ग पहुंचने पर उसने भगवान से पूछा, मैंने प्रार्थना की थी, फिर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए और कहा, मैंने नाव भी भेजी, जहाज भी भेजा, पर कर्म तो तुम्हें ही करना था। संदेश साफ है, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म भी हो। दोस्तों, एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सब नियति के अनुसार होता है? यदि हाँ, तो फिर हम कर्म क्यों करें? परमहंस जी ने अपने शिष्य को आकाश में उड़ती पतंग दिखाकर कहा, देखो, यह पतंग डोर से बंधी है। डोर नियति है, परंतु पतंग को ऊपर नीचे इधर उधर उड़ाना यह पतंगबाज के हाथ में है। मनुष्य का जीवन भी वैसा ही है। डोर तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन उड़ान तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। यही जीवन है। नियति सीमाएं बनाती है, पर कर्म दिशा तय करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करो। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्मों से ही अपनी नियति को बदल सकते हैं। किस्मत पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है, बल्कि पानी पर उकेरी गई रेखा है, जिसे कर्म की लहरें कभी भी बदल सकती हैं। मित्रों, कर्म और नियति विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। नियति हमें अवसर देती है, कर्म हमें दिशा देता है, और दोनों मिलकर जीवन का चित्र बनाते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी अपनी स्थिति को अंतिम मत समझिए। हर पल कर्म कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि किस्मत उसी की बदलती है जो कर्म से उसे बदलने का साहस करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह प्रेरक संदेश?
कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है।